आप क्या बनना है आगे? हमको इंजीनियरिंग बनना है। स्पेलिंग क्या होता है? ENGINIERIING। स्पेलिंग लिखिए तो कॉपी पे। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल इंडिया न्यूज का लाइक सब्सक्राइब कमेंट भर दीजिए पकड़ के। इंजीनियरिंग का स्पेलिंग हो गया। चलिए, इसको इंजीनियर बनना है, मतलब जो बनना है उसका ये स्पेलिंग नहीं होता है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय और विचार शर्म का बात नहीं, दिखने में दिक्कत है। आशीष आनंद, स्वागत करते हैं आपका ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी हम पहुंचे हैं राकेश फिजिक्स, जो कि पूर्णिया के नंबर 1 कोचिंग संस्थान है और यहाँ पे फिजिक्स का पढ़ाई होती है। जेई, इंजीनियरिंग, मेडिकल और काफी सारे कंपटीशन का भी पढ़ाई होती है। और ये लोग 11 12 के बच्चे हैं और ये लोग का इस बार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और यहाँ से हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। ये लोग का जो सर 12th बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें बच्चा का किस तरह से आप प्रिपरेशन करवाए हैं और बच्चा का सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है और जिसका नहीं हुआ है उसके लिए क्या अलग से व्यवस्था है। उसके बाद बच्चा जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है, क्योंकि आप तो पूर्णिया में काफी पुराने शिक्षक हैं और काफी सारे अभ्यर्थियों को बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचा है। और हम ज्यादा समय ना लेते हुए सर से बात करेंगे। तो स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, 12th बोर्ड का एग्जाम बहुत नजदीक है। विद्यार्थी के मन में बहुत सारा सवाल आता है। बहुत सारे अभ्यर्थी का क्या कहते हैं सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, जिसका कि बहुत सारे अभ्यर्थी का सिलेबस कंप्लीट भी हो गया होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो घर पे पढ़ाई करते होंगे, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन। तो इस बार जो एग्जाम होगा बोर्ड में उसके लिए यहाँ पे किस तरह का तैयारी करवा रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो 25 दिसंबर तक इन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 12th का, और हम लोगों का लक्ष्य भी यही रहता है कि 25 दिसंबर तक बच्चे का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए, जिससे कि उसको अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम रिवीजन के लिए मिले। और दूसरी बात कि इन लोगों का रिजल्ट बेहतर कैसे हो, तो इसके लिए हम वीकली टेस्ट, एक टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें एवरी वीक बच्चे का एक टेस्ट होगा, जिसमें कुछ चैप्टर्स उनको चूज करके दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, और जो सब उसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे उसको पुरस्कार भी मिलेगा, प्राइज भी मिलेगा। तो बच्चे लोग टेंशन न लें, टेंशन मुक्त होकर के एग्ज़ाम की तैयारी करें, एक स्ट्रेटेजी बना करके तैयारी करें। मतलब हमें मुख्य रूप से उन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करना है, उन क्वेश्चंस पर जो कि पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं। अंत समय में सर बच्चा को क्या करना चाहिए? क्या है कि बहुत सारे मतलब परेशानी होता है, घबराहट होता है एग्जाम को देखते हुए। मार्केट में बहुत सारा बुक भी आ जाता है, समझ में नहीं आता है हम किसको पढ़े, किसको ना पढ़े, किसको छोड़े, किसको पढ़े। उसके लिए क्या निर्देश देंगे? हम तो बच्चे को शुरुआत से यही सजेशन देते आए हैं कि आप कॉपी को, अपना जो नोटबुक है उसको दोस्त बना लीजिए। आप ऐसा दोस्त बना लीजिए कि दिन रात उसी के साथ रहिए, मतलब उसी की पढ़ाई कीजिए। आप मार्केट्स में अवेलेबल बहुत सारे अच्छे बुक सब भी हैं, लेकिन आपको कोई बुक 100% मार्क्स की श्योरिटी नहीं देता है। लेकिन आप जब कॉपी से तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी टीचर के पास कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वे इस बात की तो श्योरिटी देते हैं कि अगर आप कॉपी पढ़ के जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, आप 100% सॉल्व करके आएंगे। और आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जब 100% सॉल्व करके आएंगे तो आपका मार्क्स भी नहीं कटेगा। फिजिक्स में सर 100% नंबर लाने में चूक कहाँ हो जाता है? बिल्कुल चूक नहीं होती है। बच्चे लोग बुद्धिमान हैं, मन से पढ़ रहे हैं और मन से पढ़ेंगे। हम याद रखेंगे कि जहाँ भी डायग्राम सब बनाना होगा उसे हम पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम अच्छे से बनाएंगे। जो क्वेश्चन हमें आ रहा है पहले उसको टच करेंगे, उसके बाद हम लोग जो नहीं आ रहा है उस पर विचार करेंगे। अंत समय में कैसा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, उसके लिए क्या निर्देश देंगे? क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं पहले उस पर फोकस करना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि अगर 10 साल का क्वेश्चन बैंक्स को में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर उसका रिवीजन कर लिया जाए तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। सिलेबस कहाँ तक कवर हो पाया है?
सिलेबस में अब इन लोगों का 2-3 चैप्टर बाकी है, जो कि 20 से 25 दिन का सिलेबस है वह बचा हुआ, वह भी पूरा हो जाएगा। और बच्चे एक चीज ध्यान देंगे कि आप भले ही क्वेश्चन बैंक से पढ़ें, लेकिन आंसर अपना नोटबुक से बनाएंगे, क्वेश्चन बैंक से नहीं बनाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो उसमें पहला चीज ऊपर में ही क्वेश्चन पर लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको अपनी भाषा में आंसर देनी होगी। यहाँ सर क्या क्या चीज का पढ़ाई होती है? यहाँ तो मुख्य रूप से 11th 12th नीट और जेई की पढ़ाई होती है। क्या पूर्णिया से अच्छा विद्यार्थी परफॉर्मेंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर नहीं सकते हैं, करते आ रहे हैं। सर बच्चे को क्या मतलब जो अनुशासन से जो बाहर चले जाते हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन करते हैं? क्या कि 12th में बहुत सारे अभ्यर्थी जो ऐसे होते हैं जो गांव से आते हैं 10th के बाद, और पूर्णिया आने के बाद उनको फर्स्ट टाइम शहर आता है, वहाँ पे माइंड डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर, तो उसका एक बिल्कुल ऐसा देखने में आया है, कुछ बच्चे के साथ ऐसी घटना घटी है। तो हम खास करके उन बच्चों से कहेंगे कि आपका करियर बहुत महत्वपूर्ण है और बीता हुआ समय वापस नहीं आता है, तो आप अपने समय का सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें। दोस्त लोग जरूर आपके साथ रहेंगे, लेकिन जो समय बीत जाएगा आपका पढ़ाई का वह फिर से वापस लौट करके नहीं आएगा। थोड़ी बहुत अपने मम्मी पापा के बात पर भी ध्यान दें, क्योंकि मम्मी पापा जो भी कह रहे हैं आपकी अच्छाई के लिए कह रहे हैं। साथ ही टीचर लोग भी जो बात कह रहे हैं आपको आपकी अच्छाई के लिए कह रहे हैं, क्योंकि टीचर लोगों को आपसे कोई स्वार्थ नहीं होता है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत। चलिए यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी सब भी है, उनसे भी हम सवाल करेंगे। क्या चीज का पढ़ाई कर रहे हैं? क्या बनना है? एग्रीकल्चर में जाना है। यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं? 2 साल से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। दूसरे जगह पे ट्राई किए थे? नहीं, सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ? हो गया है कंप्लीट, बस 2 चैप्टर बाकी है। 2 सब्जेक्ट। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर से पढ़ के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कब से पढ़ रहे हैं? 2022 से। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सर का पढ़ाया हुआ, सर को पढ़ाने का क्या टेक्निक? सर अच्छे से समझाते हैं। क्या बनना है आगे? एग्रीकल्चर ऑफिसर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कब कहाँ पढ़ रहे हैं? किस क्लास में? राकेश फिजिक्स। किस क्लास में? 12 क्या चीज पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। आगे क्या बनना है? डॉक्टर। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा। सर के पास कमजोर विद्यार्थी के लिए क्या व्यवस्था है? उसको अच्छे से समझाया जा सकता है अलग टाइम के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन क्लास में? अभी 12th में। क्या बनना है? डॉक्टर। नीट का तैयारी कर। क्या? नीट का। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं सर आपको पैसा दे दिए यहाँ माइक नहीं, पे बोलने नहीं, के लिए? बहुत बढ़िया पढ़ाते सर कितना दिन से पढ़ते हैं? 11th 2 साल। 11 से पढ़ते हैं। दूसरे जगह भी ट्राई किए थे? नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा अभ्यर्थी है जो सर का पूरा फैन है, और सब भी अभ्यर्थी हमसे पूछेंगे क्या बनना है? सर जेई मेंस का तैयारी करना है सर। कब से पढ़ रहे हैं? सर 11 से पढ़ रहे हैं सर। 11 से पढ़ रहे हैं। दूसरे जगह भी ट्राई किए थे? अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? अभी इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ? इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में कितना चैप्टर है? 16 से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बनना है आगे? इंजीनियर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बनना है? इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी आर्मी। कब से पढ़ रहे हैं? यहाँ पर तो 11 से ही पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़े हैं? ऑप्टिक्स हाँ पढ़े हैं, बट उस टाइम में मेरा जो है ना तबीयत खराब था, तो हम नए थे यहाँ पर पूर्णिया में। नहीं थे। आगे क्या बनना है? आगे नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना। चलिए बहुत बहुत करना। धन्यवाद। यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा अभ्यर्थी है जो पढ़ रहे हैं, और हम तो अभी 12th का तैयारी कर रहे हैं। क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? फिजिक्स का। फिजिक्स का। हाँ। कब से पढ़ रहे हैं? जब से स्टार्ट हुआ है क्लास तब से पढ़ रहे हैं, लगभग मार्च से। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर का क्या बताएंगे, सर का तो नाम ही काफी है। पूर्णिया बहुत बाहर जिले से भी पढ़ाई यहाँ स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, और सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, राकेश सर। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? अभी चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। हाँ मॉडर्न फिजिक्स। कितना सिलेबस कवर हुआ है? लगभग 11 चैप्टर से हम खत्म, सिलेबस खत्म हो गया 11 चैप्टर का, और 12वां चैप्टर भी चल रहा है हम लोग का। हाँ मॉडर्न फिजिक्स,
और लगभग 10-15 दिन में हम लोग का लगता है कि चैप्टर यहाँ सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का यहाँ पर टेस्ट भी लिया जाएगा और हम लोग यहाँ जानते हैं कि टेस्ट सर बहुत अच्छा से पढ़ाते भी हैं यहाँ राकेश फिजिक्स में। और उस समय में घबराहट नहीं होता है क्या? कभी कभी लगता है, हम लोग हैं तो स्टूडेंट तो लगवे नहीं करेगा, कभी होता है कि तब तक तैयारी नहीं करते हैं तो टेंशन होता है कभी कभी हम लोग को। आगे क्या बनना है? आगे हम लोग को डॉक्टर बनना है, खास करके हमको अभी। अच्छा, ऐसा भी जैसे पिछले साल का विद्यार्थी जो मतलब अंत समय में टीचर लोग बुला के जो प्रेशर देके पढ़ाते हैं, जैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, उस तरह का भी इस बार? नहीं, यहाँ नहीं होता। हम लोग का तो फिजिक्स 25 दिसंबर को बोलते हैं तो 23 दिसंबर को हम लोग का सिलेबस खत्म कर ही देते हैं राकेश एक सर। टाइम बुलाते हैं कि 2 टाइम? नहीं, हम लोग को एक ही टाइम बुलाते हैं। पढ़ रहे हैं सर फिजिक्स क्लास में। कौन क्लास है? 12th आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग का स्पेलिंग? ENGENIRING। फिर से बोलिए, घबराना नहीं है। ENGENIRING। नहीं, फिर से बोलिए, पेशेंस होके बोलिए, धीरे बोलिए। ENGINEERING। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 12th बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं हम राकेश फिजिक्स से, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं और बहुत ही पुराने शिक्षक हैं। लगभग 2008 से पढ़ा रहे, इतने अनुभवी शिक्षक हैं। सर जब लिखते हैं तो एक बार भी नोट्स नहीं देखते हैं, इसके दिमाग में लगता है सारा बुक जो है छपा हुआ है। इतने सुव्यवस्थित तरीका से पढ़ाते हैं। सर के पास पढ़ना मतलब जो मक्खन खाने के बराबर है। जब सर एक बार लिख दिए और आप उसको कंसंट्रेशन से देखिए तो आपके दिमाग में छप जाएगा, और उसके बाद अगर आप एक बार रूम में जाके देखिएगा तो आपके दिमाग में जो कि आप छप जाएगा पूरी तरीका से। जब आप फिर रिकॉल करेंगे, अगर 24 घंटे के बाद रिकॉल करेंगे फिर वह जो है आपके दिमाग में जो 1 हफ्ता के लिए छप जाएगा। फिर ऐसे बार बार रिकॉल करने से जो है कि आदमी के जहन में छप जाता है। ये राकेश सर का स्ट्रेटेजी है। बहुत ही सुव्यवस्थित तरीका से पढ़ाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे कि अब हम लोगों का मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो गया है। अब जो है कि वीकली टेस्ट सीरीज जो है कि शुरू किया जाएगा, जो कि राकेश सर का बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है। और व्यवहार भी राकेश सर के बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चे की तरह पढ़ाते हैं, बहुत ही प्यार से पढ़ाते हैं। बहुत ही जो है कि सुव्यवस्थित और प्रसिद्ध टीचर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत सारे ये ऐसा समय है और ये उम्र बहुत खराब होता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इकट्ठी होता है। इकट्ठी हम इसलिए बोल रहे हैं, और नहीं भी बोलना चाहिए, ये प्यार से बोलते हैं कि हम लोग का ये भाई है, क्योंकि इसीलिए बोले। ये देखिए बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हालांकि इनका गड़बड़ी नहीं है बेंच पे बैठ के पढ़ने का, क्योंकि पीछे में है, इसलिए ये दिखने के लिए बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बैठे शर्म नहीं लग रहा है? शर्म का बात नहीं, दिखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए दिखने में दिक्कत हो रहा है। आपसे नहीं दिख पाता है कोई। कौन चीज पढ़ रहे हैं? फिजिक्स। क्या बनना है आगे? इंजीनियर। इंजीनियरिंग का स्पेलिंग? चलिए, इसको इंजीनियर बनना है, मतलब जो बनना है उसका यहाँ स्पेलिंग नहीं होता है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय और विचार जरूर डालिएगा। आप क्या बनना है आगे? हमको इंजीनियरिंग बनना है। स्पेलिंग क्या होता है? ENGINIERING। स्पेलिंग लिखिए तो कॉपी पे। कॉपी पे लिखिए तो कॉपी पे लिखिए तो इंजीनियर का। रुकिए 2 मिनट। इंजीनियरिंग इंजीनियर लिखे, इंजीनियरिंग में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल इंडिया न्यूज का लाइक सब्सक्राइब कमेंट भर दीजिए पकड़ के। चलिए, यहाँ से हमारा रिव्यू कैसा लगा और ये बच्चे लोग के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और हम अभी मौजूद थे राकेश फिजिक्स रंगभूमि चौक पूर्णिया में, और यहाँ पे 11th 12th जेईई मेंस नीट IIT का पढ़ाई होती है। और यहाँ का जो बच्चे हैं उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय और विचार कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।